हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली रिवर मियांडर या नदी विसर्ग क्या है और ऑक्सबो लेक क्या है। तो प्यारे दोस्तों, आप एकदम आराम से इस स्लाइड को देख करके समझ सकते हैं कि कोई भी नदी जब वो निकलती है तो पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर से निकलती है जनरली। वैसे रिवर की ओरिजिन रेनफॉल से भी हो सकती है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, रिवर ग्लेशियर से निकलती है। और जब वो ग्लेशियर से निकल करके नीचे मैदान में उतरती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैदान में उतरते उतरते धीरे 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 उसका पाथ जो होता है वो बहुत अंडुलेटिंग या जिगजैग हो जाता है। इसको आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। और ये पाथ जैसे जैसे नदी पहाड़ से दूर हो करके अपने माउथ्स की तरफ या ओशंस की तरफ जाती है वो ज्यादा जिगजैग होता जाता है। तो ये जो जिगजैग पाथ नदी के द्वारा फॉलो किया जाता है इसी को ही रिवर मियांडर कहा जाता है या नदी विसर्ग कहा जाता है। जो नदी के द्वारा अपनाया गया सर्पिलाकार रास्ता नदी विसर्ग है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि जब नदी पहाड़ों के अपनी ओरिजिन जहां से हो रही है उसकी वहां उसके आसपास होती है तो यहाँ हमेशा रिवर में मियांडरिंग कम होती है। लेकिन जैसे जैसे नदी अपने ओरिजिन से दूर जाती है, जहां से उत्पन्न हो रही है वहां से दूर जाती है और अपने मुहाने की तरफ या माउथ्स की तरफ जाती है, रिवर की मियांडरिंग ज्यादा होने लगती है। क्योंकि पहली चीज तो पानी की गति धीरे 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 मुहाने की तरफ कम होती जाती है। उसके साथ साथ जो सेडिमेंट नदी के साथ जो अवसाद बहते हैं, जो मिट्टी कट करके नदी के साथ बहती है वह बढ़ती जाती है और मिट्टी का डिपोजिशन ज्यादा होता है माउथ्स की तरफ। तो इस ज्यादा डिपोजिशन के कारण जो नदी की घाटी है वो गहरी ना हो करके घाटी जो होती है वो छिछली हो जाती है, शैलो हो जाती है और पानी बहुत ही फैल करके बहता है। और यही जो पानी फैल करके बह रहा है वही रिवर मियांडरिंग या नदी विसर्ग है। आप यहाँ पर भी इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये जो नदी का अंड्यूलेटिंग पाथ है, एक सांप के तरीके का रास्ता या जिगजैग पाथ है या एस शेप्ड पाथ है, यही जो है वो रिवर मियांडरिंग है या रिवर का मियांडर है। अब दोस्तों, दूसरी बात मैंने करी थी ऑक्सबो लेक क्या होती है। इसे गोखुर झील, चाप झील, झाड़न झील ऐसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो मित्रों, नदी क्या होती है वो ऐसे हमेशा विसर्ग बना करके बहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब नदी में पानी की गति ज्यादा होती जाती है या पानी की गति जब बढ़ने लगती है तो नदी अपना रास्ता बदल लेती है। जैसे आप समझो कि नदी जो है वो यहाँ से पहले बह रही है और नदी क्या करे, धीरे 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 वो अपना रास्ता बदल ले। जैसे मैं जहां पेन आप चला रहा हूँ उधर उस रास्ते से जाने लगे, मतलब कि यहाँ से नदी चली और चलते चलते पुराना रास्ता इसका ब्लू कलर में है लेकिन नया रास्ता ये इस तरीके से बना ले। और जब ऐसे बना लेगी तो इस तरीके से ये जो उसका पुराना ट्रैक था उसका एक पोर्शन छूट जाएगा, ये वाला पोर्शन छूट जाएगा। तो जो ये छूटा हुआ पोर्शन होगा ये एक ऑक्सबो लेक या गोखुर झील या आर्क झील जिसे आप कह सकते हैं वो बन जाएगा। यहाँ पर एक आर्क झील बनी हुई है। पहले इसी नदी का रास्ता ऐसे हो सकता है रहा हो और समय के साथ नदी ने क्या किया, अपना रास्ता बदल करके इधर से जाने लगी, इस रास्ते को छोड़ दिया तो यहाँ पर एक टेम्परेरी लेक बन गई। आप ये देख सकते हैं जिसको ऑक्सबो लेक बोला जाता है। हो सकता है पानी की मात्रा बढ़ जाए तो नदी इस पूरे ट्रैक में पानी फैल जाए और पूरे ट्रैक में पानी फैलने के कारण से नदी जो यहाँ पर मतलब ऑक्सबो लेक जो यहाँ पर बनी है वो खत्म हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, रिवर मियांडर और ऑक्सबो लेक का एक कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे वीडियोस को लाइक से या सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।